तुर्की के सीनियर सहाफी सेतिनीर सेती ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अगर तुर्की के इस सीनियर जर्नलिस्ट के दावे को माने तो आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि दरअसल अमेरिका और ईरान में कितनी ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं ना कि गर्मा गर्मी चल रही है, बहुत ज्यादा। एक तो अभी 40 दिन के जंग के बाद लगभग जो है वो अभी चल रहा है मामला सीज फायर का, लेकिन इस सीज फायर के दौरान भी क्या कुछ हुआ आपको याद है ना कि अभी इस्लामाबाद में टॉक्स हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे। अमेरिका का वफ्द वहां पहुंचा था जिसकी क़यादत जेडी वांस कर रहे थे। ईरान का वफ्द वहां पहुंचा था जिसकी क़यादत कालिबाफ कर रहे थे। तो दरअसल इसी दौरान जब बातचीत हो रही थी अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन के बीच, तो उसमें क्या ऐसा हो गया कि जिसने बिल्कुल यकसर इस बातचीत के इम्कान को ही खारिज कर दिया और जल्द से जल्द ये बातचीत बिल्कुल ये अनाउंस हो गया कि बातचीत कामयाब नहीं रही है। और जेडी वांस ने भी कह दिया कि ये मुश्किल है। गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग बैठे, बैड न्यूज़ ये है कि हम जो है अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए। तुर्की के सीनियर सहाफी हैं एक जिनका नाम है सेतिनीर सेती। उन्होंने दावा किया है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अब्बास अराक़ची और स्टीव विटकॉफ में सख्त कलामी हुई थी। ये बड़ी बात है। मतलब क्या हुआ कि जब आपस में बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन के बीच, तो अब्बास अराक़ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, तो अब्बास अराक़ची और उनके साथ जो बातचीत में शामिल थे अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के विशेष दूत हैं मिड ईस्ट के मामलों के, इन दोनों के बीच मामला जब हॉर्मुज़ का आया, उस पर बातचीत होने लगी तो सख्त कलामी हुई, यानी तीखी बातों के साथ सख्त कलामी, जिसे यह कहा जा रहा है कि ये उस लेवल तक पहुंच गई थी बात जैसे कि हाथापाई हो जाती हो। तो इस मामले में तफसीली रिपोर्ट अभी मजीद कई तरह से, क्योंकि वो तो एक बहुत हाई और मतलब क्लोज डोर मीटिंग होती है, लेकिन जो बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं इस खबर के हवाले से दस्तयाब जो मालूमात है वो ये हैं कि सेतिनीर सेती जो तुर्की के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इस मुज़ाकरात के दौरान अब्बास अराक़ची ईरानी लीडर और स्टीव विटकॉफ अमेरिकी लीडर, इन दोनों के बीच सख्त कलामी हुई है और तीखी नोकझोंक हुई है। तुर्की के मुबैना सीनियर सहाफ़ी जो सेतिनीर की मैं जिक्र कर रहा हूं, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, हीटेड एक्सचेंज हुआ। ताहम इस मखसूस दावे की इनके अलावा अभी तक फिलहाल किसी मोतबर जो एजेंसी है या बैनुल-अक़वामी कह सकते हैं मीडिया इदारा है, उसने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन इसको डिनाई भी किसी ने नहीं किया है। अब आपको बताते हैं दरअसल मामला क्या है। देखिए, काफ़ी हाई अवेटेड जो है ये हाईली अवेटेड मीटिंग थी। एक तरफ ये चल रहा था मामला कि इस्लामाबाद में दोनों फरीक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन देखा क्या गया कि जेडी वांस की क़यादत पे जेडी वांस और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, इन सब लोग वो पहुंच गए इस्लामाबाद। और उसके ठीक पहले ईरान से अब्बास अराक़ची और बाक़र कालिबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और उनके साथ पूरा अच्छा खासा एक डेलीगेशन था, वो भी पहुंच गया। तो जब नहीं पहुंचे थे दोनों, तो ये बात हुई थी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए। बातचीत होगी कि नहीं, आमने सामने होंगे कि नहीं, वो भी हो गए। लेकिन जब हुए तो क्या हुआ, खूब तनातनी हुई। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक यहां तक की बात यह सामने आई है कि इस बात पर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के ही यह तनातनी बढ़ती गई। और जब यह कह दिया अब्बास अराक़ची ने कि ईरानियों को कोई धमकी न दे, ईरानियों को कोई धमकी न दे, इस बात पर और तीखी बहस हो गई। इस्लामाबाद में ये ईरान और अमेरिका के दरमियान तो इंतहाई अहम और हसास मुज़ाकरात थे, लेकिन क्या हुआ कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। यानी वहां पर यह हो गया क्लियर कि अमेरिका की तरफ से जेडी वांस ने कह दिया कि जो अमेरिकन जो एजेंडा है या जो पॉइंट है उसे मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है, और ईरान के पास अपने एजेंडे थे। ईरान के का मौजू क्या था, उसका जो मेन एजेंडा था या जो मेन उसकी मांग थी वो क्या थी कि हम बातचीत शुरू करें उससे पहले इस बात को यकीनी बनाना कि इसराइल ना तो गजा पर हमले करेगा ना लेबनान पर, पहली बात हमले बंद करना होगा। दूसरा कि जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं, यानी जो ईरान की जो आप कह लीजिए दौलत पैसे वगैरह हैं जिनको फ्रीज कर दिया था अमेरिका ने, उसमें कतर और कई बैंकों में दुनिया के हैं, तो उन्हें बहाल किया जाए।
ताकि ईरान उसे अपने मसरफ के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। बहरहाल बातचीत की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बातचीत नाकाम हो गई। यानी अब फिर इस वक्त बैक चैनल से कुछ और क्या कुछ हो रहा है अभी कहा नहीं जा सकता, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो दुनिया को दिख रहा था कि दोनों डेलीगेशन पहुंचे थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे, वहां पर पाकिस्तान सरकार ने काफी तैयारियां की थी, दोनों की वहां पर छुट्टी कर दी गई थी ताकि, और पूरे रेड जोन जो है उसे घोषित किया गया था ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कोई सुरक्षा को लेकर कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें हो गई, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुई। और अब ये खबर जो सामने आई है कि काफी हीटेड आर्गुमेंट हुए थे अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान। तो अब इसके आगे क्या कुछ होता है, चूंकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां पर धमकियां देते चले जा रहे हैं, धमकियों पर धमकियां देते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया कि जो EST है यानी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, उसके मुताबिक 10 PM, जो कि हिंदुस्तान में हम समझते हैं कि उसके हिसाब से लगभग शाम 7 बजे का वक्त होता है, कि उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम नाका लगा देंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आने जाने वाली जो रास्ते, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के से वहां से कोई शिप निकल ही नहीं पाएगा आगे, वहां से आगे निकलेगा उसको हम रोक देंगे, या वहां तक कोई शिप पहुंचना चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसको पहले ही रोक देंगे, नाका लगा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जिस पर ईरान काफी बिफरा हुआ है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ऐसा ना करे, उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा।